मेरे आत्मीय परिजन, आप सभी को जय भीम। आज के कार्यक्रम के आयोजन समिति को विशेष अभिनंदन, क्योंकि वह कोरोना काल के बाद हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किए हैं और ये सौभाग्य है हम सबका, और ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। उसके लिए आभार, अभिनंदन। बाबा साहब की 131वीं जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सहकारियों, अभी मैं थोड़ा आप लोगों को चिंतन की ओर ले जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। सहकारियों का मतलब है इस मिशन में अपने अंतिम सांस तक सांस चलने वाले साथी को हम सहकारी कहते हैं। इस मिशन में अंतिम सांस तक, जब तक सांस है तब तक आप सांस चलेंगे, तभी हम आपको सहकारी बोलेंगे, वरना तो लोग आते हैं और जाते रहते हैं। और जय भीम का मतलब है आप में निहित महानता और मानवता का अभिनंदन। 14 अप्रैल में एक प्रश्न यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा हो रहा है। आज 14 अप्रैल है, तो 14 अप्रैल में एक प्रश्न यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा हो रहा है। वह है, क्या यह है अम्बेडकरी विचारधारा, जिसे हम फूले साहब अम्बेडकरी विचारधारा कहते हैं, कामयाब होने वाली विचारधारा है? अब चिंतन करिए, क्या अम्बेडकरी विचारधारा कामयाब होने वाली विचारधारा है? यस या नो? हाउ एंड वाई? क्या हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, इस बारे में आपको चिंतन करना पड़ेगा। आज बाबा साहब की 131वीं बर्थडे सेलिब्रेशन बनाने के लिए हम सब यहाँ कॉलेज मैदान विधि में इकट्ठे हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ ने इस अप्रैल माह को बाबा साहब की 131वीं जयंती समारोह के कारण दलित हिस्ट्री मंथ घोषित किया है। आज अप्रैल महीना को दलित हिस्ट्री मंथ घोषित किया है। वैसे ही पिछले वर्ष 2021 में 130वीं जयंती को इक्वलिटी डे घोषित किए हुए थे। चलो आज पूरे विश्व को अम्बेडकरवाद की ओर क्यों आन पड़ी है, आवश्यकता महसूस हो रही है। कारण बहुत ही स्पष्ट है, दुनिया पूंजीवाद की चपेट में आ गया है, और पूंजीवाद मनुवाद से 10 गुना खतरनाक है। पूंजीवाद मनुवाद से 10 गुना खतरनाक है। ऐसी स्थिति में दुनिया भर के लोग इसी अम्बेडकरवाद अर्थात मानवतावाद की ओर देख रहे हैं, अर्थात फूले साहब अम्बेडकरवाद, जिसे हम लोग अम्बेडकरी विचारधारा कहते हैं, की ओर हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी बुद्धिजीवी वर्ग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आन पड़ी है। बाबा साहब ने 1936 में इनहेरिटेंस ऑफ कास्ट के चैप्टर नंबर 21 में इसी इंटेलेक्चुअल क्लास की परिभाषा दिए हुए हैं। अब अगर इंटेलेक्चुअल क्लास क्या है, इसको जानना और समझना चाहते हैं, तो इनहेरिटेंस ऑफ कास्ट के 21वीं चैप्टर में लिखा हुआ है, उसको चिंतन करिए। उसे पहला है, उसे ऑनेस्ट होना चाहिए, अर्थात ऑनेस्ट का मतलब है प्रामाणिक होइए। दूसरा है इंडिपेंडेंट, अर्थात स्वतंत्र, किसी के पक्ष और विपक्ष में न रहिए। तीसरा है डिसइंटरेस्ट, अर्थात निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना। बाबा साहब ने जो गुणधर्म बुद्धिजीवी के लिए बताए हैं, और हम जिसे अपना इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग मानते हैं, क्या उनमें यह सब गुण हमें मिलते हैं? मैं मानता हूँ हम में कमतरता है, और हमें इसी कमतरता को दूर करना चाहिए बाय इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से। जानना, समझना और उसे दूर करना चाहिए, नहीं तो ये समाज भटकाव की स्थिति में पहुँच जाएगा। इंटेलेक्चुअल ट्रैपिंग हो चुका है। हमारे बुद्धिजीवी लोग आज इंटेलेक्चुअल ट्रैप का शिकार हो चुके हैं। तो कंफ्यूजन है, वहाँ व्यापार है, भटकाव आएगा तो कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन है वहाँ व्यापार है, और जहाँ सॉल्यूशन है वहाँ विकास है।
आपकी समस्या आज जैसा हम देखते हैं, समस्या हमारे जैसे यूथ के लिए बात किया जा रहा था, तो इस देश में भय, भूख, बीमारी, वैमनस्यता और विषमता भरा समाज आज 5 खड़ा हुआ है। आज पूरा देश, पूरा युवा वर्ग, महिलाएं वर्ग इस 5 भयानक से ट्रैपिंग में है। क्या हम उसको सलूशन दे पाएंगे या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? चिंतन करिएगा। सहकारियों, बहुजन समाज की समस्या और समाधान पर विचार करें तो सबसे पहले हम महापुरुषों को ही समझने में कम करें। हम जिस महापुरुष की बात करते हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे महादेव काशीराम जी, साहू महाराज हो, फुले साहब हो, या गुरु घासीदास बाबा ही क्यों न हो, उसको समझने में कम पड़े हैं। एग्जाम्पल के रूप में बताऊं कि बाबा साहब ने, गुरु घासीदास बाबा अपने बेटे को राजा बनाया था। उस जमाने में जब सारे देश के राजा महाराज गुलाम थे, उस समय वो राजा बनाए थे। हम उसके फॉलोअर हैं, हम अपने बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बना पा रहे हैं। तो वो प्रोसेस क्या लिया था, वो क्या गुण थे उनके पास, तो उस समय अपने बेटे को राजा बनाया, जबकि वो भी गोपाल महाराज के यहाँ काम कर रहे थे। ठीक है, तो एक जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रोसेस है, आज के बाद 21वीं सदी में इसको हम प्रोसेस के रूप में बोलते हैं। तो प्रोसेस अगर आ जाएगा, हमको जानकारी मिल जाएगा, तो हम सारे बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बना सकते हैं, नेता बना सकते हैं, राजा भी बना सकते हैं। वो प्रोसेस हमको उन महापुरुषों से जानना और सीखना पड़ेगा। और आज गुरु घासीदास बाबा सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। आज प्रासंगिक है गुरु घासीदास बाबा। तो इसी दूसरा, हम सबसे पहले है कि हम महापुरुषों को समझने में कम पड़े हैं। दूसरा था रास्ता ढूंढने में कम पड़े हैं। हम उस रास्ता को, जिसके रास्ते के बलबूते पे उसने वहाँ तक पहुँचा है, उस रास्ते को ढूंढने में कम पड़े हैं। और तीसरा, विचार करने में कम पड़े हैं। और इसी एस्पेक्ट को बाबा साहब चाहते क्या थे। आज हम उसकी जयंती मना रहे हैं, तो बाबा साहब इतना बड़ा त्याग किया, तो वो हम लोगों से क्या चाहते थे, इसको भी, इस पर भी चिंतन करना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा हमें क्या करना चाहिए था और अभी हम क्या कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए बाबा साहब का 3 पॉइंट थे। इनलेशन ऑफ कास्ट, अच्छा इस देश में जाति खत्म हो जाए, कास्टलेस सोसाइटी का निर्माण होना चाहिए, ये पहला पॉइंट था। और दूसरा था टू बिकमिंग ए रूलिंग रेस, गवर्निंग क्लास में हमको बनाना था। और तीसरा था टू मेक ए प्रबुद्ध भारत। ये 3 एस्पेक्ट बाबा साहब हमारे सामने रखते थे। आज आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, अमृतसर महोत्सव मना रहे हैं। बाबा साहब के फोकस पॉइंट पर, टारगेट पर हम लोग कितना प्रोग्रेस किए हुए हैं, जबकि हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके हमें जो एसेट्स दिए हुए हैं, मैं मानता हूँ वो एसेट, हथियार 20वीं सदी के लिए बहुत ही कारगर हथियार के रूप में था। लेकिन अब 21वीं सदी में वे ब्लंट हो चुका है, भुतरा गए हैं। नए हथियार, टूल व टेक्निक की जरूरत है। अगर 21वीं सदी के लिए टूल व टेक्निक हम बुद्धिजीवी लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारी कमतरता है। इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ रेस्टो इंस्पेक्शन भी करना जरूरी है। हमें अपनी नालायकी दूर करना चाहिए। किसी को दोष देने की जरूरत ही क्या है, हम सब तो बहुजन ही हैं। जैसे हमको अधिकार एसेट्स के रूप में मिला था, एक है बुद्धिज्म, एक बहुत बड़ा टूल था। बाबा साहब चाहते थे कि इसके माध्यम से क्रांति करना चाहते थे, लेकिन 14 अक्टूबर 1926 से आज तक मात्र लेस देन 1% आज बुद्धिस्ट है। दूसरा है बुद्ध का अनिश्वरवाद मानते थे, लेकिन आज आप देखेंगे कोरोना काल में राम मंदिर का भूमि पूजन होता है। तीसरा था संविधान। आपने ये भी जानते हैं कि 18 अगस्त 2018 को इसको फाड़ा गया था। 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, ये अधिकार था, लेकिन इसको खत्म किया जा रहा है बाई EVM के माध्यम से।
मोरालिटी बाबा साहब के सब बेशकीमती हथियार नैतिकता, मोरालिटी था। लेकिन आज झूठ पर झूठ का प्रचार इतना किया जा रहा है कि मोरालिटी डाउन हो गए। हमारे बहुजन समाज की लीडरशिप पर कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि कंफ्यूजन से व्यापार और सॉल्यूशन से विकास की रास्ता खुलती है। तो क्या ये अम्बेडकरी विचारधारा कामयाब होने वाली विचारधारा है? हम डाउनफॉल की ओर क्यों जा रहे हैं? कैसे रोकेंगे? हाउ? सॉल्यूशन क्या है? कैन वी इम्यूनाइज, रिनोवेट, रिविटलाइज एंड रिजुवेनेट द अम्बेडकराइज मूवमेंट? क्या हम अम्बेडकरी आंदोलन को सशक्त, समर्थ, पुनर्जीवित और नवीनीकरण कर सकते हैं? ये एक प्रश्न है हम और आपके पास। कैसे होगा? चिंतन का विषय है साथियों। ये क्वेश्चन महानायक काशीराम जी के सामने नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे ही ये विचारधारा को आगे खींच कर लाए हैं। 1971 से लेकर 2003 तक इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। महानायक काशीराम जी के बाद, विशेषकर 2012 के बाद इसमें गिरावट आना शुरू हो गए और लगातार हम डाउनफॉल की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक्शन इन यूनिटी पर विचार करना चाहिए। यूनिटी ऑफ अम्बेडकराइज इन एक्शन क्या क्या होना चाहिए, इस पर हम सबको चिंतन मनन ही नहीं बल्कि एक्शन 21वीं सदी डिजिटल युग में हम इसे प्रोसेस कहते हैं पर कार्य करना चाहिए। 21वीं सदी में हमें पॉसिबिलिटी लोगों को दिखाने की जरूरत है। 21वीं सदी में हम लोगों के बीच में पॉसिबिलिटी दिखाए। हो सकत नहीं, ये बात नहीं करना है। नहीं दिखा पा रहे हैं तो क्रिएट करना जरूरी है, वरना हमारे कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो जाएंगे। इसलिए आज पूरे देश भर में यूनिटी ऑफ अम्बेडकर इन एक्शन पर कार्य करना होगा। बाबा साहब ने 1942 में नागपुर में अपने कार्यकर्ताओं को, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्ट्रांगली वे में कहा था, माई लास्ट वर्ड एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। लेकिन हम लोग इस शब्द का सिर्फ शाब्दिक अर्थ ही निकाल पाए, उस शब्द के गहराई पर चिंतन मनन नहीं किए। एजुकेट का मतलब हमने शिक्षित करो या बनो यही समझकर रह गए, जबकि उसकी व्यापकता को नहीं समझ पाए। जबकि हम उस एजुकेट के घर में भी छुपा हुआ लर्न एंड टीच, सीखो और सिखाओ, क्या सीखना है और क्या सिखाना है? थिंकिंग स्किल, सोच विचार करना सीखो और सिखाओ, ये एजुकेट के मतलब था। वैसे ये एजुकेट का शाब्दिक अर्थ हमने संघर्ष समझा, जबकि उस शब्द के एजुकेट के घर में भी छुपा हुआ है लर्न एंड टीच पॉसिबिलिटी। वैसे ऑर्गेनाइज, संगठित के बदले में हमने उसको देखना है लर्न एंड टीच क्रिएटिविटी। अर्थात एजुकेट का मतलब है लर्न एंड टीच थिंकिंग स्किल, एजुकेट का मतलब है लर्न एंड टीच पॉसिबिलिटी, ऑर्गेनाइज का मतलब है लर्न एंड टीच क्रिएटिविटी। तो यही बातें हम पहले ही अगर समझ गए होते, हमारी समस्या का समाधान करने के लिए कई पॉसिबिलिटी हमारे सामने रहती। सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा के 4 प्रकार बताया था। पहला था लिटरेट मतलब जिसमें हम लोग अक्षर ज्ञान सीखते हैं। दूसरा है एजुकेट, जिसका मतलब है वह शिक्षा जिसके माध्यम से हमें रोजगार मिलता है, चाहे आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा हो। और तीसरा है कल्चरल एजुकेशन, अर्थात रोजगार मिलने के बाद समाज को पेबैक करना चाहिए। और चौथा था क्रिएटिव एजुकेशन, अर्थात रोजगार के साथ साथ समाज को पेबैक करना, साथ ही साथ समाज की समस्याओं के लिए रास्ता ढूंढना, क्रिएटिविटी निकालना, अपना क्रिएटिविटी बढ़ाना। ये चौथे प्रकार की एजुकेशन था। महानायक काशीराम जी ने यही क्रिएटिव एजुकेशन के माध्यम से
बामसेप, DS4, BRC और BSP बनाया, जिसके सहारे कोई भी बहुजन BSP के माध्यम से संसद तक जा सकता है। आप 200 रुपये की मेंबरशिप लेकर संसद की दरवाज़ा खुल जाती है आपके लिए। और हम लोग कल्चरल एजुकेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एबिलिटी टू कोऑपरेट करने में असमर्थ हैं, ये चिंतन का विषय है। हम सब एबिलिटी टू कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को। KN कदम, जो कि बाबा साहब के समकालीन थे, अपनी पुस्तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एंड द सिग्निफिकेशन ऑफ हिज मूवमेंट क्रोनोलॉजी में लिखा है कि बाबा साहब के बारे में कहते हैं कि अगर बाबा साहब को जानना समझना है तो उसके प्रिय गुरु प्रोफेसर जॉन डेवे को पहले पढ़िए। आपने एजुकेट वाले की बात समझ में आ रहा होगा। अगर हम एक छोटे से बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक, आज तक, तो उसके पूरे पहलुओं को जो वांग्मय लिखा हुआ है उसको समझने में हम असमर्थ हो रहे हैं। इस बारे में पूछा गया था KN कदम से, उसने बताया कि आप प्रोफेसर जॉन डेवे को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, तब बाबा साहब को आप समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ, आपके सर से बाहर चला जाएगा बाबा साहब। उनके प्रिय गुरु प्रोफेसर जॉन डेवे को पहले पढ़िए, तभी आप बाबा साहब को समझ सकते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1913 से 1916 तक पढ़ाई किए थे और बाबा साहब स्वयं कहते हैं, आई ओ माई ऑल इंटेलेक्चुअल टू प्रोफेसर जॉन डेवे। मतलब मेरी सारी बौद्धिक क्षमता का सारा श्रेय प्रोफेसर जॉन डेवे को जाता है। ये बात और किसी दूसरे के लिए नहीं बोला था, इसलिए प्रोफेसर जॉन डेवे को बाबा साहब का चौथा गुरु मानते हैं। कबीर, बुद्ध और महात्मा ज्योतिबा फुले साहब के लिए ये शब्द नहीं कहा। 1916 में लिखे प्रोफेसर जॉन डेवे की पुस्तक डेमोक्रेसी इन एजुकेशन विश्व प्रसिद्ध बुक है। इसको समझने के लिए बहुत ही अच्छा है, बाबा साहब को समझने के लिए, और इस समाज का ताना बाना को समझने के लिए भी यह पुस्तक अच्छी गाइड करता है। बाबा साहब ने अपनी अंतिम पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा में थिंकिंग स्किल के बारे में गाइड किए हुए, जिसे हमें सीखना व सिखाना है, तभी ये हमारा समाज में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। महानायक काशीराम जी ने 1995 में जैन मल्होत्रा के फैक्ट्री में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, समझाने वाले को समझना होगा, सोच समझकर समझाना होगा और सोच विचार करने में प्रवीण समाज का निर्माण करना होगा। सहकारियों, जिस एजुकेट के गर्भ में लर्न एंड टीच थिंकिंग स्किल छुपा हुआ है, सोच विचार करना जिसे अंग्रेजी में थिंकिंग स्किल कहते हैं, कभी भारत में बुद्ध के समय कॉमन थी। महान अशोक ने इसे अन्वेक्षिकी विद्या के नाम से अपने शासनकाल में प्राइमरी टू PG तक निःशुल्क पढ़ाई करते थे। उसी विद्या को अन्वेक्षी विद्या कहते हैं। यहाँ के पुरोहित वर्ग, जिसे हम ब्राह्मण वर्ग कहते हैं, हमसे फोर्सली छीना गया है और आज भी देश के किसी भी एजुकेशन फैकल्टी में नहीं पढ़ाया जाता। माइंड गुरु डॉक्टर एडवर्ड डिबोनो ने के माध्यम से सन 2000 में ये विद्या फिर से भारत में आया और महानायक काशीराम जी के सलाह पर पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम के नेशनल कन्वेयर दिवंगत PR अम्बेडकर ने महानायक काशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग जलगांव में स्कूल खोला और अपने बहुजन कार्यकर्ताओं को ये विद्या के बारे में जानकारी देते हैं, अर्थात थिंकिंग स्किल सिखाते हैं। एजुकेशन इज इक्वल टू नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग स्किल। हम जो एजुकेशन ले रहे हैं वहाँ पर नॉलेज मतलब विषय का ज्ञान, इंटेलिजेंस मतलब व्यवहारिक ज्ञान, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, लेकिन थिंकिंग स्किल कहीं नहीं पढ़ाया जाता। हम सोच विचार करने में असमर्थ हैं, चाहे आप कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो। आप सभी को आमंत्रित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता महानायक काशीराम जी के वरिष्ठ सहयोगी
थिंक टैंक के मेंबर और बामसेफ विघटन के पास 25 जुलाई 1998 में पेबेक सोसाइटी प्रोग्राम के नेशनल कन्वीनर श्रीमती पी.आर. अम्बेडकर जी, जिसे साउथ जोन का प्रभार दिया गया था, 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय प्रवास पर कोरबा बालको आ रहे हैं। बालको नगर के सतनाम भवन में उनका कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी आमंत्रित हैं। बेहतर क्वेश्चन अम्बेडकराइज मूवमेंट पर आप रखें, अपनी जिज्ञासा का समाधान करें। वे टोटल नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस और नॉन एजुकेशनल मूवमेंट पर काम किए हुए हैं। गैर राजनीतिक जड़ें कैसे मजबूत होगी, इस पर उनका रिसर्च विंग है और देश भर में यूनिटी ऑफ अम्बेडकराइट इन एक्शन पर अपने कार्य कर रहे हैं। आप जिस संस्था से जुड़े हैं जुड़े रहिए, लेकिन एक्शन हमारा एक ही प्रकार का होना चाहिए, कॉमन एक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए। अभी हम सब बाबा साहब के 131वीं जयंती के अवसर पर हम कार्यकर्ताओं को क्या समर्पित करना चाहिए, एक क्वेश्चन है। हम मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन एज ए एक्टिविस्ट, एक कार्यकर्ता होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, किस लेवल पे अपने आप को डेवलप करना चाहिए बाबा साहब के लिए। तो इसके लिए एक फार्मूला है। हम लोग ये देखा है कि पहले बामसेफ में जो कॉन्सेप्ट था 3D और 3T, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। वैसे 3T का मतलब टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी। ये 20वीं सदी के लिए उपयुक्त था, लेकिन अभी 21वीं सदी के लिए वो कम पड़ रहा है। तो आपको 3D की जगह 4D मतलब डिसिप्लिन में आना है। डिसिप्लिन ये नहीं है कि आपने 5-6 बजे का टाइम दिया और 9 बजे स्टार्ट है या 9 बजे आप आ रहे हैं, ये डिसिप्लिन में नहीं आएगा। वैसे टाइम, टैलेंट, इंटेलिजेंस के साथ में आज टेक्नोलॉजी पर अगर आप काम नहीं करेंगे तब पीछे हो गए। हम टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे चल रहे हैं। आप कितना भी जोर जोर से जय भीम बोलते रहिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं से सभी निवेदन है, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, तो आज इस पॉइंट पर नोट कर लें, 3DGR। 3D का मतलब है डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन के साथ G फॉर ग्रिट। ग्रिट बोलते हैं, ये सम्राट अशोक से लिया है, और ग्रिट का मतलब है संयम और साहस, धैर्य और दृढ़ता का संगम का नाम है ग्रिट। और R फॉर रिजॉल्व। ये रिजॉल्व शब्द बाबा साहब ने 25 जुलाई 1949 को अंतिम भाषण में लेट अस रिजॉल्व की बात किया। कृत संकल्प होना, सिर्फ संकल्प से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने संकल्प को एक्शन में लाना होगा, तब आपका आने वाले समय में सक्सेस होगा। तो महानायक काशीराम जी के एक स्लोगन है, समझाने वालों को समझना होगा, सोच समझ